हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित एक और टॉपिक को कवर करने वाले हैं, प्रमुख भारतीय विद्रोह। इसके पहले हमने 1857 की क्रांति को कंप्लीट करवा दिया था। आई होप वो वीडियो आपने देखा होगा। नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। प्रमुख भारतीय विद्रोह को भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन 120 देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। भारतीय इतिहास में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध हुए जन विद्रोह में संभवतः पहला विद्रोह कौन सा था? भारतीय इतिहास में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध हुए जन विद्रोह में संभवतः पहला विद्रोह कौन सा था? ऑप्शन दिया गया है सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, पाइक विद्रोह, अहोम विद्रोह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी विद्रोह। ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध पहला जो जन विद्रोह था यह सन्यासी विद्रोह हुआ था। और यह कब से कब तक चला था तो याद रखिएगा 1770 से लेकर के 1820 छिटपुट तरीके से यह चलता रहा था। इसका नेतृत्व किसने किया था तो आंसर हो जाएगा मंजू शाह और देवी चौधरानी ने इसका नेतृत्व किया था। इसका क्षेत्र कौन सा है तो बंगाल वाले क्षेत्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सन्यासी विद्रोह होने का तत्कालीन कारण क्या था? सन्यासी विद्रोह होने का तत्कालीन कारण क्या था तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा हिंदू व मुस्लिम तीर्थयात्रा पर प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर डी। सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन है जो असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है? इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी थे। याद रखिएगा, भवानी पाठक भी थे, मंजू शाह भी थे, देवी चौधरानी थे। सन्यासी विद्रोह को कैप्टन आयरकुट ने दबाया था, यह गलत दिया गया है। आयरकुट ने नहीं, वॉरेन हेस्टिंग ने दबाया था। कौन दबाया था? वॉरेन हेस्टिंग ने, ना कि आयरकुट ने। सन्यासी विद्रोहियों ने 1773 में समानांतर सरकार की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है। उपन्यास आनंद मठ में इसकी चर्चा मिलती है, यह भी सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेतृत्वकर्ता कौन थे? मंजू शाह, देवी चौधरानी, भवानी पाठक। दबाया गया था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। इन्होंने 1773 में समानांतर सरकार की स्थापना की थी। आनंद मठ पुस्तक में इसकी चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 4 नंबर। फकीर विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फकीर विद्रोह के बारे में बताना है, चलिए देख लेते हैं। यह घुमक्कड़ मुसलमानों द्वारा किया गया एक धार्मिक विद्रोह था। बिल्कुल। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मूसा शाह और चिराग अली थे। राजपूत, पठान एवं सेना के भूतपूर्व सैनिकों ने इस आंदोलन का विरोध किया था। यह सरासर क्या है? गलत है। नेतृत्व किया था, विरोध नहीं किया था, समर्थन किया था। यह घुमक्कड़ मुसलमानों द्वारा किया गया एक धार्मिक विद्रोह था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मूसा शाह और चिराग अली थे। राजपूत, पठान एवं सेना के भूतपूर्व सैनिकों ने इस आंदोलन का विरोध नहीं, समर्थन किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं। 1 और 2 दोनों सही दिए गए, बल्कि 3 जो था गलत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से धन की वसूली की? किसने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से धन की वसूली की? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मजनू शाह ने। ऑप्शन नंबर ए, मजनू शाह। निम्न में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है, ये बताना है। पाइक विद्रोह 1817 से 1825 के बीच उड़ीसा में हुआ था। पाइक का विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा वाले क्षेत्र में 1817 से 1825 के बीच में। और इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु विद्याधर ने किया था। बख्शी जगबंधु विद्याधर ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, पाइक जाति द्वारा कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह सही है। पाइक विद्रोह का नेतृत्व दाजी कृष्ण पंडित ने किया नहीं। पाइक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अभी हमने बताया, पाइक विद्रोह का नेतृत्व किया था बख्शी जगबंधु विद्याधर ने। यह गलत है। आंसर हो जाएगा सी। जुलाई 2017 पाइक विद्रोह के 200 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह आयोजित किया गया, यह भी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 7 नंबर। इस तरह का क्वेश्चन खास करके बीपीएससी एग्जाम में पूछा भी जाता है। अहोम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहोम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा शॉर्ट में मैं ही बता देती हूँ। अहोम विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1828 और कब तक चला था? 1833 तक। अहोम विद्रोह का जो क्षेत्र है यह है असम वाला क्षेत्र। असम वाला क्षेत्र। नेतृत्व किसने किया था? गोमधर कुंवर ने नेतृत्व किया था। अब ऑप्शन से देख लेते हैं। 1824 में बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया था। सही दिया गया है। 1824 में बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया था। 1828 से 1830 तक अहोमों ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। यह भी सही है।
कंपनी ने शांति की नीति अपनाते हुए 1833 में उत्तरी असम के प्रदेश महाराज पुरंदर सिंह को दे दिए। 1, 2, 3 तीनों के तीनों क्या है, सही दिए गए हैं। इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। 1 मिनट लाइन पर रुक जाएंगे क्योंकि आंधी तूफान दिल्ली में आ रखे हैं। 1 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फराजी कौन थे? बहुत ही ज़्यादा तेज से आंधी तूफान आ रखा है, इस कारण से 1 मिनट के लिए मैंने ब्रेक लिया। फराजी कौन थे बताइएगा, फराजी कौन थे? फराजी जो थे ये हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फराजी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, यह विद्रोह जो हुआ था बंगाल वाले क्षेत्र में, और इसका नेतृत्व किया था हाजी शरियतुल्लाह और दादू मियाँ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका उद्देश्य क्या था? इस विद्रोह का उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार लाना और अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करना था। नेक्स्ट है, फराजी आंदोलन का केंद्र रहा था, फराजी या फराजी आंदोलन का केंद्र बंगाल रहा था। आंसर हो जाएगा बी, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है? और ये भी याद रखिएगा, फराजी आंदोलन कब से कब तक चला था? 1838 से लेकर के 1857 तक चला था, 1838 से 1857 तक। निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है? ध्यान देंगे, फराजी विद्रोह सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक परिवर्तन के समर्थक थे। फराजी विद्रोह सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक परिवर्तन के समर्थक थे, सही है। फराजी आंदोलन अंग्रेजों के बंगाल से निकलने एवं जमींदारों के बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध था, यह भी सही दिया गया है। फराजी संप्रदाय के अनुयायी का संबंध बहावी आंदोलन से भी था, हाँ ये भी सही है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक बार फिर से मैं बताती हूँ, फराजी विद्रोह सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक परिवर्तन के समर्थक थे। फराजी आंदोलन अंग्रेजों के बंगाल से निकालने एवं जमींदारों के बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध था। फराजी संप्रदाय के अनुयायी का संबंध बहावी आंदोलन से भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेतृत्व किसने किया था? हाजी शरियतुल्लाह और दादू मियाँ ने। किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को प्रारंभ किया? 1840 के करीब कूका आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था बताइएगा। कूका आंदोलन, आप लोग आंसर साथ साथ दे सकते हैं, मैं बिल्कुल आराम से चल रही हूँ। आंसर हो जाएगा भगत जवाहर मल। 1840 के करीब कूका आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था? भगत जवाहर मल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? कूका आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? तो पंजाब में। आंसर हो जाएगा सी। पंजाब में कूका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? पंजाब में कूका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों व अंधविश्वासों को दूर करना। सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों व अंधविश्वासों को दूर करना कूका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। कहाँ चला था? तो पंजाब में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 14 नंबर। 1872 में कूका आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह कूका थे, जिन्हें गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया था? क्वेश्चन ज़्यादा है लेकिन मैं फिर भी आराम से चलूंगी क्योंकि आप लोग आंसर दे सकते हैं। 1872 में कूका आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह कूका थे, जिन्हें गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंगून। कहाँ भेजा गया था? रंगून भेजा गया था। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तत्व किस आंदोलन में मौजूद थे? फराजी आंदोलन में भी, पाइका विद्रोह में भी, कूका आंदोलन में भी। आंसर हो जाएगा इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। फराजी आंदोलन, पाइका विद्रोह, कूका आंदोलन में भी असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तत्व मौजूद थे। नामधारी आंदोलन कब चलाया गया था? बाबा राम सिंह के द्वारा नामधारी आंदोलन चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? पंजाब वाले क्षेत्र में। कब चलाया गया था? 12 अप्रैल 1857 को। नामधारी आंदोलन कब चलाया गया था? तो 12 अप्रैल 1857। कौन सा क्षेत्र? पंजाब। नेतृत्व किसने किया था? तो बाबा राम सिंह ने। नामधारी आंदोलनकारी किस पर बल दिया था? नामधारी आंदोलनकारी किस पर बल दिया था? आंसर हो जाएगा मद्यपान व गोमांस निषेध पर, वृक्ष पूजा पर, महिलाओं की समानता पर। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गडकरी विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? गडकरी विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? गडकरी विद्रोह जो है महाराष्ट्र के कोल्हापुर के क्षेत्र में 1844 में प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व करता थे दाजी कृष्ण पंडित। दाजी कृष्ण पंडित गडकरी विद्रोह के नेतृत्व किए थे। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कब? 1844 में। नेतृत्व किसने किया था? तो दाजी कृष्ण पंडित ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1844। गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अभी हमने बताया दाजी कृष्ण पंडित। 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय शासकों में से एक थे।
1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय शासकों में से एक थे। आंसर हो जाएगा चित्तूर चेन्नम्मा, ऑप्शन नंबर ए। चित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह जो हुआ था यह कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में 1824 से लेकर के 1829 तक चला था, जिसका नेतृत्व रानी चेन्नम्मा और इसके सेनापति रायन्ना के नेतृत्व में किया गया था। तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है? ध्यान देंगे कौन से कथन गलत दिए गए हैं। बघेरा विद्रोह बड़ौदा से संबंधित है, बिल्कुल। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बड़ौदा में। बेलौर का सिपाही विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ था, यह भी सही है। कच्छ के विद्रोह 1819 में हुआ था, 1819 में हुआ था, यह भी सही है। बेलूथम्पी का विद्रोह त्रावणकोर के महाराज के खिलाफ हुआ था। बेलूथम्पी का विद्रोह त्रावणकोर के महाराज के खिलाफ हुआ था, यह गलत दिया गया है। महाराज के खिलाफ नहीं हुआ था, यह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नरबलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। नरबलि प्रथा जिसे मुरिया कहा जाता है, निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सा है, तो खोंड जनजाति है, और यह कहाँ निवास करती है, उड़ीसा में। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। और यह चलाया गया था किसके नेतृत्व में, तो चक्र विश्नोई के नेतृत्व में, चक्र विश्नोई के नेतृत्व में चलाया गया था उड़ीसा वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 1856 में किसके नेतृत्व में सवार आंदोलन शुरू हुआ था? सवार आंदोलन शुरू हुआ था। आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में। राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में सवार आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक और याद रखिएगा, खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह चक्र विश्नोई के नेतृत्व में हुआ था, अभी हमने बताया भी। नेक्स्ट है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कोल विद्रोह का नेतृत्व बुधो भगत ने किया था। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बुधो भगत। कोल विद्रोह का स्वरूप कैसा था? आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, ए और बी दोनों। कोल विद्रोह का स्वरूप कैसा था? आंसर हो जाएंगे ए और बी दोनों, आर्थिक और राजनीतिक। दिकुओं का संबंध किससे था, बताइएगा। दिकुओं का संबंध किससे हो जाएगा? बाहरी लोगों को और फिर गैर आदिवासी लोगों को, आदिवासी जो थे दिकु कहा करते थे। आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, बी और सी दोनों हो जाएंगे। खास करके अंग्रेजों को, बाहरी लोगों को दिकु कहा जाता था। आदिवासी वाले क्षेत्र में, छोटा नागपुर क्षेत्र में बसे मुंडा, उराव, हो, माहली आदि जनजातियों को मैदानी लोग क्या कहते थे? छोटा नागपुर क्षेत्र में बसे मुंडा, उराव, हो, माहली आदि जनजातियों को मैदानी लोग क्या कहते थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोल कहते थे। क्या कहते थे? कोल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से किस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? मैं बिल्कुल सावधानी से करवा रही हूँ, एक भी प्रश्न का आंसर मेरे ख्याल से गलत तो नहीं ही होंगे, क्योंकि मैं खुद ही रिवीजन करती हूँ और इस कारण से ही मैं वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि जनजाति से संबंधित क्वेश्चन जो है, विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन हर कोई को याद नहीं रहता है, दिमाग से निकल जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है कौन से विद्रोह को? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नेतृत्व नाम से जाना जाता है, जिसका नेतृत्व सिंधु कान्हू चांद और भैरव ने किया था। कब हुआ था? तो 1856-57 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्रोह संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति के नाम से जाना जाता है? कौन सा विद्रोह संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु कान्हू के अतिरिक्त इनमें से किसका संबंध संथाल विद्रोह से है? तो हमने अभी बताया 4 भाई थे, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांद एवं भैरव का संबंध किससे है? संथाल विद्रोह से है। संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त, माफ करिएगा, संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त निम्न में से किन क्षेत्रों में भी था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग, बीरभूम, छोटा नागपुर। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, दामिन ए कोह वाले क्षेत्र में इसका प्रभाव था। आंसर हो जाएंगे डी, उपरोक्त सभी। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण हो जाएंगे अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 में किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया? जनरल कूपर, मेजर बारो, जनरल लॉयड या फिर एसकी एडन? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जनरल लॉयड, ऑप्शन नंबर सी। मेजर बारो नहीं होगा, जनरल लॉयड होगा।
संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्न में से किसे 30 नवंबर 1856 में नवगठित जिला संथाल परगना का जिलाधीश बनाया गया? बताइएगा किसे बनाया गया? आंसर हो जाएगा एसकी एडन को, ऑप्शन नंबर डी, एसकी एडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा विद्रोह को अन्य किस नाम से उलगुलान विद्रोह के नाम से जानते हैं? ऑप्शन हो जाएंगे बी, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे? तो बिरसा मुंडा ने ही किए थे। इनका जो क्षेत्र है रांची वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 1898 से 1900 तक मुंडा विद्रोह चला था, जिसका अन्य नाम है उलगुलान विद्रोह या फिर महा हलचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे? मुंडा विद्रोह के राजस्व दर ऊंचा होना, ईसाई मिशनरियों की दोषपूर्ण नीति, जमींदारी व साहूकारों की शोषक नीति। आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी। बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र कहाँ था? इनका केंद्र कहाँ था? ऐसे तो मेरे को याद है कि रांची, लेकिन सर बताए हैं छोटा नागपुर। बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो छोटा नागपुर था। आंसर याद रखिएगा, छोटा नागपुर। इनमें से कौन सा विद्रोह मुख्यतः मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खुटी कट्टी को समाप्त कर बैठ बेगारी प्रथा द्वारा उनका शोषण के खिलाफ संगठित हुआ? इनमें से कौन सा विद्रोह मुख्यतः मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खुटी कट्टी को समाप्त कर बैठ बेगारी प्रथा द्वारा उनका शोषण के खिलाफ संगठित हुआ? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा विद्रोह। इनमें से किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआर कहा जाता है? किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआर कहा जाता है? बताइएगा। चुआर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंगल महल। किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआर कहा जाता है? तो जंगल महल के क्षेत्रों के भूमिजों को कहा जाता है चुआर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा चुआरों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाना। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों द्वारा चुआरों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बिहार और झारखंड वाले क्षेत्र में हुआ था। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1919 तक चला था। जतरा भगत ने नेतृत्व किया था और जतरा भगत को बिरसा मुंडा का परछाया बताया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1914। ताना भगत आंदोलन के समय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन जतरा उराव के नेतृत्व में लगान की ऊंची दर चौकीदारी कर के विरुद्ध शुरू हुआ। यह आंदोलन शुरुआत में जमींदारी शोषण के विरुद्ध था, सही लग रहा है। बाद में यह ब्रिटिश विरोधी रुख अपनाते हुए स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया, यह भी सही है। 1948 में भारत सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 है जो सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, तीनों के तीनों पॉइंट सही दिए गए थे। निम्न में से कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया? पहला आदिवासी, माफ करिएगा क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है। निम्न में से कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया? पहला गांधीवादी अहिंसक आंदोलन था। क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, पहला गांधीवादी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? ध्यान देंगे। खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। बिल्कुल सही है। खासी विद्रोह असम वाले क्षेत्र में हुआ था 1827 से लेकर 1833 तक, जिसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिमी घाट में चित्तर सिंह के द्वारा किया गया था। रंपा विद्रोह 1922-24 के बीच उल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो गैर आदिवासी नेता था। आंसर हो जाएंगे उपरोक्त में से सभी। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। खासी विद्रोह 1827 से 33 के बीच तीरथ सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिमी घाट में चित्तर सिंह के द्वारा किया गया। रंपा विद्रोह 1922 से 24 उल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा किया गया, जो कि एक गैर आदिवासी नेता था। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, रंपा में आदिवासियों का विद्रोह किसके विरुद्ध था? रंपा में आदिवासियों का विद्रोह किसके विरुद्ध था? आंसर हो जाएंगे साहूकारों द्वारा शोषण के विरुद्ध, वन कानूनों के उल्लंघन के विरुद्ध, सूदखोरी एवं बेगारी के विरुद्ध। आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी। अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी के किस आंदोलन से प्रेरित होकर आदिवासियों का नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएंगे असहयोग आंदोलन। अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी के किस आंदोलन से प्रेरित होकर आदिवासियों का नेतृत्व किया था? असहयोग आंदोलन।
कुकी जनजाति के लोगों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह कब किया था? 1917 में। कुकी जनजाति के लोगों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह कब किया था? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर विद्रोह के संबंध में कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? देखते हैं। 1910 में बस्तर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर ने किया। इसे भूमकाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तीनों के तीनों पॉइंट सही है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। बस्तर जो विद्रोह हुआ था 1910 में बस्तर वाले क्षेत्र में, यह जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों ने विद्रोह किया था। नेतृत्व किया था गुंडाधुर ने। इसे भूमकाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से नागा विद्रोह के संबंध में कौन से कथन है जो असत्य दिए गए हैं, गलत दिए गए हैं, वो बताना है। देखते हैं। नागा आंदोलन को प्रारंभ रोंगमई जंदोनांग ने किया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। गोडिनले ने नागा आंदोलन को गांधी जी का असहयोग आंदोलन से जोड़ा। यह गलत है, असहयोग आंदोलन से नहीं जोड़ा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ा था। आंसर हो जाएंगे बी। असत्य पूछा जा रहा था तो आंसर हो गए बी। रानी गौडेलियो ने जदुनांग के धार्मिक विचारों के आधार पर होरकाथ पंथ की स्थापना की। होरकाथ पंथ की स्थापना की, सही है। रानी गौडिनलियो का संबंध रोगमई नागा जनजाति से था, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौडिनलियो को रानी की उपाधि से किसने सम्मानित किया? गौडिनलियो को रानी की उपाधि से किसने सम्मानित किया? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, आज़ाद हिंद फौज और जवाहरलाल नेहरू। आंसर हो जाएंगे ए और सी, ए और सी। गौडिनलियो को रानी की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? तो ए और सी बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ए और बी नहीं होंगे, ए और सी होंगे। नील आंदोलन संबंधित है। नील आंदोलन संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, कृषक आंदोलन से। 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? कौन सा कथन सही है? बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश सरकार ने नील आंदोलन का गठन कब किया था? ब्रिटिश सरकार ने नील आंदोलन का गठन कब किया था? नवंबर 1860 में। ऑप्शन हो जाएंगे ए। समाचार पत्रों के स्तर पर नील आंदोलन का सहयोग किया था। नील आंदोलन का सहयोग किसने किया था? आंसर हो जाएगा हिंदू पेट्रियट। और इसके संपादक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पेट्रियट के संपादक थे। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसकी पत्रिका है? तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा का है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसकी है? तो सच्चिदानंद सिन्हा का है। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का है। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का है। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक का है। नेशनल हेराल्ड पत्रिका किसकी है? तो इसका संपादक है जवाहरलाल नेहरू। हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन है? तो के.एम. पनिकर। द ट्रिब्यूनल के संपादक हैं दयाल सिंह मंजेठिया। कॉमरेड और हमदर्द किसकी पत्रिका है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का। इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस का। तो ये रही कुछ पत्रिका जो कि हमने क्लियर किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन न तो जमींदारी विरोधी था और न ही उपनिवेशवाद विरोधी? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जमींदार के खिलाफ नहीं था और न ही ब्रिटिश के खिलाफ था। आंसर हो जाएगा पावना विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी। किस आंदोलन में किसानों ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत रहना चाहते हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस आंदोलन में किसानों ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत रहना चाहते हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पावना विद्रोह। पावना विद्रोह जो है 1873 से 1876 के बीच चला था, जिसका नेतृत्व ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, शंभूपाल ने नेतृत्व इसको किया था। और यह विद्रोह जो है बंगाल वाले क्षेत्र में किसानों द्वारा जमींदारों के खिलाफ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करें। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सुधार करिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, कौन न तो जमींदार विरोधी था लेकिन उपनिवेशवाद विरोधी नहीं था? आंसर हो जाएंगे बी। थोड़ा क्वेश्चन में गलत दिया गया है। जमींदार विरोध थे लेकिन उपनिवेशवाद के विरोधी नहीं थे। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अब सही हो गया। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1898 से लेकर 1900 तक।
पाबना विद्रोह 1873-76 हो जाएगा। दक्कन विद्रोह 1874-75 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या दिया गया है, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में केरल के मालाबार तट पे अली मुश्लियार ने इसका नेतृत्व किया था। इसे सही ढंग से अगर मिलाएंगे तो आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के क्षेत्र में किसानों ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? दक्कन के क्षेत्र में किसानों ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? साहूकारों के विद्रोह। आंसर हो जाएंगे बी। दक्कन के क्षेत्र में किसानों ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? साहूकारों के विरुद्ध। 1879 में पारित दक्कन कृषक राहत अधिनियम किससे संबंधित है? किसानों को साहूकारों के विरुद्ध संरक्षण से, दीवानी विधि संहिता की कुछ धाराओं पर प्रतिबंध से, ऋण की पुनर्अयादगी में असमर्थन किसानों को राहत, उपरोक्त सभी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। मोपला विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? यह केरल के मालाबार तट पर यह आंदोलन हुआ था। इस क्षेत्र के महाजन व जमींदार हिंदू थे जबकि काश्तकार मोपला मुस्लिम थे। आंसर हो जाएंगे 1 और 2 दोनों। ऑप्शन हो जाएंगे सी। 1921 में हुआ था। किस विद्रोह को अंग्रेज विरोधी, जमींदार विरोधी के साथ साथ हिंदू विरोधी भी कहा गया? आंसर हो जाएगा मोपला विद्रोह। कौन आंदोलन कृषि जन असंतोष से प्रारंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगत के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप से धारण कर लिया? कौन सा आंदोलन कृषि जन असंतोष से प्रारंभ हुआ और सहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगत के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? आंसर हो जाएगा मोपला आंदोलन। वर्ष 1921 में केरल के मालाबार में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला। आंसर हो जाएंगे महात्मा गांधी, शौकत अली, मोहम्मद अबुल कलाम आजाद, तीनों को। शौकत अली जो है बाल गंगाधर तिलक को कंधा भी दिए थे जब इनकी मृत्यु हो गई थी। मोपला विद्रोह का नेता कौन थे? अली मुश्लियार थे। आंसर हो जाएंगे ए, अली मुश्लियार। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से जुड़े हुए थे। आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही। आंसर हो जाएंगे ए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, जानते होंगे, इस पत्रिका का नाम है हुंकार। क्या नाम है? हुंकार नाम है। स्वामी सहजानंद इनमें से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद इनमें से किससे संबंधित है? यह किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आंसर हो जाएंगे बिहार में किसान आंदोलन से। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। 1936 में लखनऊ में अध्यक्षता हुआ था और एन.जी. रंगा को महासचिव बनाया गया था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? वही क्वेश्चन आ गया है, किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? अभी हमने बताया एन.जी. रंगा। ऑप्शन हो जाएंगे बी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया, ये भी हो चुका 1936 में लखनऊ में। जवाहरलाल नेहरू इसमें भाग भी लिए थे। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? फिर वही क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएंगे? लखनऊ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। उनकी मृत्यु से ठीक पहले। आंसर हो जाएंगे ए, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। यह बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? ये भी हो चुका है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? बिहार में किसान आंदोलन के साथ, तो आंसर हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। पता होगा जब महात्मा गांधी 1917 में चंपारण सत्याग्रह करने के लिए आए थे तो राजेंद्र प्रसाद भी वहाँ पे मौजूद थे। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए बारदोली सत्याग्रह। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था 1928 में। भारतीय किसान संस्थान से जुड़े हुए हैं एन.जी. रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी से संबंध रहा है फजलुल हक का। बकस्त संघर्ष रहा है स्वामी सहजानंद सरस्वती का। सरदानंद काट लीजिए, सहजानंद कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से भी मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 78 नंबर।
निम्न में से कौन फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं रहा था? तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, यूपी किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो फरवरी 1918 में। संबंध किसका नहीं रहा था? तो जवाहरलाल नेहरू का नहीं रहा था, जबकि इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय का संबंध इससे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? बताइएगा, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? आंसर हो जाएंगे अवध। 1930 के दशक में निम्न के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। अच्छा, शाहजानंद सरस्वती जो कि बिहार से इनका संबंध रहा है। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है और उत्तर पश्चिमी सीमा पे इन्होंने नेतृत्व किया था। स्वामी रामानंद, इनका संबंध हो जाएगा दक्षिणी असम से। अब्दुल हमीद खां, इनका संबंध हो जाएगा हैदराबाद से। स्वामी रामानंद का संबंध हैदराबाद से, एक मिनट, स्वामी रामानंद का संबंध हो जाएगा हैदराबाद से। अब्दुल हमीद खां का संबंध हो जाएगा दक्षिण असम से। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3, 4, 1, 2। बहुत सावधानी से मिलाना पड़ता है। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर बी। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएंगे लगान का नगद में परिवर्तन। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थान पे किया गया था किसानों के द्वारा। 1921-22 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन का भाग इनमें से किसने ले लिया? 1921-22 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन का भाग इनमें से किसने ले लिया? यहाँ पे भार होगा, भात नहीं होगा, भार होगा। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मदारी पाशी ने। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? बारदोली सत्याग्रह में। नेक्स्ट है, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? आंसर हो जाएंगे जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। तिभागा आंदोलन की मांग थी जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ, किसके नेतृत्व में? किसान सभा के नेतृत्व में। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? भूदान आंदोलन 1951 में विनोबा भावे के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंसर हो जाएंगे, एक मिनट, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? आंध्र प्रदेश नहीं होगा, तमिलनाडु होगा। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में हुआ था। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में विनोबा भावे ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने। गुजरात के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। आंसर हो जाएंगे मेहता बंधु सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तिभागा आंदोलन के समय। आज़ादी से ठीक पूर्व 1946 में कंपाराम सिंह और भवन सिंह के नेतृत्व में भू राजस्व को लेकर यह आंदोलन हुआ था। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? उलगुलान अथवा उपद्रव यह हो जाएगा बिरसा मुंडा का विद्रोह, 1899-1900 के बिरसा मुंडा का विद्रोह। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? ह्रास होने का कारण था नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए या फिर किए गए?
देखते हैं। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने नेक्स्ट है। तेभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। तेभागा आंदोलन आज़ादी से ठीक पूर्व 1946 में कंपाराम सिंह और भवन सिंह के नेतृत्व में भू राजस्व को लेकर यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था और यह हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? 1959 में विनोबा भावे के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से। आंसर हो जाएंगे ए। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे। गुजरात के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऐसे तो जानते होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो मेहता बंधु ने भी नेतृत्व किया था। इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला। आंसर हो जाएंगे तेभागा आंदोलन के समय। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1899 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? नील की खोज होने लगी, औद्योगिक रूप से तैयार भी होने लगा। आंसर हो जाएगा नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। 1 और 2 दोनों सही दिए गए हैं। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो पहले ही हमने बताया सन्यासी विद्रोह हो जाएंगे। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बप्पा ने, जबकि हरिजन शब्द का प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। एका विद्रोह 1922 में हुआ था। ताना भगत आंदोलन कह लीजिए 1914 में हुआ था। पावना आंदोलन 1873 से 85 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है मिलान करिए। फिर वही क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह 1855-56, मोपला विद्रोह 1921, कोल विद्रोह 1831-32 और अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम वाले क्षेत्र में। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों को दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? नील दर्पण किसकी पुस्तक है? दीनबंधु मित्र की है। यह नाटक से संबंधित पुस्तक है। 1931 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सिंहभूम वाले क्षेत्र में। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ई। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती कराया जा रहा था। ऑप्शन सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराया जा रहा था। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आंसर हो जाएंगे हाजी शरियतुल्लाह ने। बेलूपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेलूथप्पी ने। यह कहाँ से? आंसर हो जाएंगे केरल में। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? बिल्कुल राइट आंसर अलूरी सीताराम राजू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न जो आंदोलन हुए हैं उसे सही क्रम से सजाना है। बंगाल सिपाही विद्रोह कब हुआ है? तो याद रखिएगा 1764 में हुआ है बंगाल सिपाही विद्रोह। बेलोर का सिपाही विद्रोह हुआ 1806 में। कच्छ का विद्रोह हुआ 1819 में। संथाल विद्रोह हुआ 1855-56 में। कोल विद्रोह हुआ है 1831-32 में। तो क्रम से मिलाइएगा तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं?
कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं। गंजाम विद्रोह 1805 तक चला था। गंजाम विद्रोह 1800 से लेकर के 1805 ईस्वी तक चला था। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया, सही है। गुमसूर का विद्रोह का नेतृत्व शंकर भांजा ने किया, श्रीकर भांजा ने किया, गलत है। धनंजय सीकर भांजा के पिता थे। धनंजय सीकर भांजा के पिता थे, सही है। 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 112, बेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। सर जॉर्ज वार्लो के समय में हुआ था। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 1806 में हुआ था। 1855 के संथाल हूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं, बताइएगा। भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हार गए। गोको गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र में संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हार गए, यह सही है। गोको गोडा का एक महत्वपूर्ण नेता था। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम थे। आंसर हो जाएंगे 1, 2, 3। तीनों के तीनों है जो सही दिए गए, 4 सही नहीं है। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। आंसर हो जाएंगे नरीखंड। निम्न में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई। महाराष्ट्र से संबंधित है भील विद्रोह। मेवाड़ा, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। आंसर हो जाएंगे गोविंद गिरी। लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था, गोविंद गिरी ने। 79वां प्रश्न, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय समुदायों के प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण से। हौज विद्रोह हुआ था 1820-21 के दौरान। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए दिया गया है, मिलाइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। बैरकपुर विद्रोह हुआ था नवंबर 1824 में। नेक्स्ट है बहरामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ। संथाल विद्रोह 1855-56। बेलोर विद्रोह जुलाई 1806। अंग्रेजों के भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। 120 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। थोड़ा मैं आज डिस्टर्ब भी रही क्योंकि आंधी तूफान थोड़ा ज़्यादा आ गए थे इस कारण से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।